कैसे पढूं डेटा स्ट्रक्चर्स? कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या प्लेसमेंट के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स आना जरूरी है? स्किप कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं, रुको, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, साथ में पढ़ते हैं ना। तो गाइस, जैसा कि आप जानते ही होंगे, Amazon, गूगल और मोस्ट बड़ी कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के बेसिस पर ही फ्रेशर्स को हायर करती है। तो अब यूँ कह सकते हो कि कोई एक सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स। और जितना अच्छा आपका डेटा स्ट्रक्चर्स, उतनी बड़ी कंपनी मिलने के आपके चांसेस। अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो डेटा स्ट्रक्चर्स की ही बदौलत मैं थर्ड ईयर में ही बार्कलेज जैसी इंटरनेशनल कंपनी में ऑफ कैंपस प्लेस हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये वो समय था जब मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स इतना अच्छे से नहीं आते थे। और यकीन मानो, मेरा इंटरव्यूअर सिर्फ मेरे डेटा स्ट्रक्चर स्किल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था कि पूरा इंटरव्यू हमने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही बात की। और अब बारी मेरी नहीं, बारी आपकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इस अपकमिंग डेटा स्ट्रक्चर सीरीज को रिलीजियसली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में तो आपके पास अपर हैंड रहेगा ही, पर साथ ही साथ आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रेडी भी बन जाएंगे। क्योंकि इस सीरीज के पीछे सिर्फ मैं नहीं, हम 3 से 4 लोगों की टीम है, जो कि Amazon, डेल और सहज जैसी सुपर ड्रीम कंपनीज में प्लेस्ड है। तो इस सीरीज को कंपाइल करने के लिए हम चारों ने अपना कंबाइंड एफर्ट और एक्सपीरियंस डाला है, ताकि हम आपके लिए बेस्ट मटेरियल हैंड पिक कर पाए, साथ ही साथ टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स और टॉपिक वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस, ताकि आपका गलत चीज पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। बात करूँ ये वीडियो सीरीज की, तो इस वीडियो सीरीज में टॉपिक वाइज इंडिविजुअल वीडियो बनेगा। मतलब कि स्टैक पे एक इंडिविजुअल वीडियो, ट्रीज पे, लिंक लिस्ट पे, क्यूज पे, ग्राफ पे, जो भी टॉपिक आपके पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, हम वो हर टॉपिक कवर करेंगे। और अगर मैं बात करूँ हमारे यूनिक वीडियो फॉर्मेट की, तो हम हर एक वीडियो एक यूनिक फॉर्मेट में बनाने वाले हैं। वो फॉर्मेट कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों से। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए, वो है उसकी थियरी और उसके बेसिक कंसेप्ट्स। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही उसका स्टार्ट पॉइंट की तरह एक्ट करती है। और अगर स्टार्ट पॉइंट ही गलत है, तो आप उसका एंड रिजल्ट तो जानते ही हैं। या तो आप टोटली कंफ्यूज होके वो डेटा स्ट्रक्चर ही स्किप कर दो, या तो आप थोड़ा कोशिश कर करके भले ही आप वो पढ़ लो, पर वो आपका एक आगे जाके वीक पॉइंट बन जाता है। तो इस वीक पॉइंट को अवॉइड कैसे किया जाए? क्योंकि ऑनलाइन तो दुनिया भर का मटेरियल अवेलेबल है। अब कौन सा मटेरियल इजी टू अंडरस्टैंड है, कौन सा मटेरियल कम टाइम कंज्यूमिंग है, कौन से मटेरियल में हर चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर्ड है, तो यहाँ हमारा रोल प्ले इन करता है। हम अपने एक्सपीरियंस से, जिस मटेरियल ने हमें पर्सनली प्लेसमेंट्स में हेल्प की थी, वो मटेरियल आप हैंड पिक करके आप तक पहुँचाते हैं। और हम ट्राई करते हैं कि कोई नया मटेरियल आ रहा है जो हमें लगता है कि उससे भी बेटर है, तो हम ट्राई करेंगे कि वो भी आप तक पहुंचाए। और फिक्र मत कीजिए, जो जो रिसोर्सेज हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं वो सारे फ्री रहते हैं। एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करती है डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते वक्त, वो ये है कि मेरा ये डेटा स्ट्रक्चर की थियोरी पढ़ के हो गया है भैया। आपने थियोरी और बेसिक्स के जो जो रिसोर्सेज बताए थे, मैंने सारे पढ़ लिए हैं, तो मैं अगले डेटा स्ट्रक्चर पर मूव ऑन करूँ? मेरे भाई, अगर ये तुम्हारा पढ़ने का स्टाइल है तो ये बाबूराव का स्टाइल है। जोक्स अपार्ट गाइस, ये सेम गलती मैंने और मेरे कई दोस्तों ने काफ़ी बार की है। पर डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी आप पढ़ते ही इसलिए है ताकि आप उसे अप्लाई कर पाए। जब तक आप डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई नहीं करोगे, आपको उसका असली यूज़ केस पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये सेम गलती ना करें। तो सेकेंड फेज, जैसा कि हमने बताया हमारे वीडियो फॉर्मेट का, उसमें हम आपके साथ उस डेटा स्ट्रक्चर पे कुछ सिलेक्टेड और हैंड पिक्ड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम शेयर करेंगे, जिससे कि आपने जो फेज 1 में थियोरी पढ़ी थी वो तो आप अप्लाई कर ही दो,
साथ ही साथ आपको यूज केस भी समझ जाए, और आगे जाके उस डेटा स्ट्रक्चर पे कभी कोई कंपनी के कोडिंग राउंड में क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। ये फेज का ऑब्जेक्टिव इतना ही था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फेज। अब बारी आती है हमारे थर्ड और फाइनल फेज की, जो कि है इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपने फेज 1 में थियरी पढ़ ली, फेज 2 में प्रॉब्लम्स कर लिए, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस नॉर्मल प्रॉब्लम से थोड़े ट्रिकी रहते हैं। इंटरव्यूअर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करता है, तो इसलिए हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस पे एक सेपरेट सेक्शन रखा है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कि इंटरव्यू क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे आपने स्टैक पे 6-7 इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको स्टैक पे आगे जाके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे, क्योंकि वो एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। मैं हर डेटा स्ट्रक्चर पे इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं वो इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करूंगा जो मुझे पूछे गए, मेरी टीम को पूछे गए, मेरे दोस्तों को पूछे गए, और साथ ही साथ ऑनलाइन जो जेन्युइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहते हैं वहाँ से ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लाएंगे हर डेटा स्ट्रक्चर पे। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला वीडियो जो हम कवर करने वाले हैं वो है स्टैक। तो स्टैक का फेज 1 और फेज 2 जो कि है थियरी और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि हमने आपके लिए हैंड पिक करके रखे हैं, ताकि 5-6 दिन बाद जब मैं स्टैक का इंटरव्यू क्वेश्चंस पे वीडियो डालूं, उस पर डिस्कशन डालूं, तो आप उसके लिए रेडी रहे, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स प्रोवाइडेड है आप उनसे गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सीरीज का हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए और आपसे मिस ना हो। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। बाय बाय।